देवर भी थे, जेठ भी थे, ससुर भी थे। सुबह उठ के जल्दी जल्दी सब काम करके और जैसे ही बांसुरी बजती दौड़ जाते और कान्हा के साथ आनंद लेते। 11 साल तक ये लीला चली। कितने साल तक? 11 साल। उसके बाद वियोग हुआ कितने दिन का? 12 दिन का। जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में बोलते हैं ना कि आप कृष्ण जी को कितने समय तक मानते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि 11 साल और 52 दिन का, क्योंकि उसके बाद हमारे धनी जी उस तन में लीला नहीं कर रहे। इतना ही समय उन्होंने लीला की, इसलिए हम श्री कृष्ण जी को लीला 11 साल और 52 दिन तक ही मानते हैं। जब 11 साल ऐसी सुख आनंद विलास चलता रहा तो फिर क्या हुआ? हमने क्या कह दिया कृष्ण जी को? अब गोपियां और बड़ी बड़ी हो गई थी। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ पहले गोपियां बड़ी थी, अब कृष्ण जी 11 साल के 11 साल और बीत गए और बड़ी हो गई। अब उनकी शादियां हो गई, ससुराल आ गई, अब देवर भी है, ससुर भी है, सास भी है। अब उनके अंदर माया प्रवेश करने लगी और कह दिया, हे कान्हा अब तो बांसुरी न बजा, तुम बांसुरी बजाते हो, हम दौड़ के आते हैं और अब हमारी मर्यादा है, सास ससुर है, अब हम नहीं आ सकते। तब धनी ने सोच लिया, उनको समझ में आ गया कि अब इनके अंदर माया पूरी घुस चुकी है। क्योंकि परमधाम ने कहा था तो मुझे भूल जाओगे, शुरू में तो नहीं भूली, लेकिन धीरे 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 जैसे संसार में आती गई, शादियां विवाह होते गए, माया का असर आया और अपने धनी को कह दिया, आप पर पुरुष हो, आप अब बजाओगे, हम नहीं आएंगे। तो 52 दिन का वियोग हुआ, यानी 52 दिन का ना सखियों ने कृष्ण जी को बुलाया और कृष्ण जी भी जो छम छम पायल करते हुए जाते थे ना, गोपियों को इशारा करते, गोपियां काम कर रही है, अब कैसे पता कृष्ण जी बंसुरी के लिए गए कि नहीं? तो कृष्ण जी ने अपने पाँव में पायजेब, आप उनके स्वरूप में देखते होंगे, पाँव में झांझरी पायल सब पहने रहते थे। तो जब छम छम करके निकलते तो गोपियों को समझ आ जाता था कि अब कृष्ण जी जा रहे, तो फटाफट अपना काम समेटा और दौड़ने का। लेकिन जब सखियों ने मना कर दिया, आपको आना नहीं है, तब उन्होंने क्या किया? घर आके अपनी अम्मा को, यशोदा जी को कहा, यशोदा मैया बहुत हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब तुम ये पायल रखो, मैं नहीं पहनूंगा। अपना मोर पंख लगाते थे, मुकुट लगाते थे, हार पहनते थे, किसके लिए? सखियों उनके साथ लाश करेंगे, सखियों में कोई ऐसे पंख लगाए नहीं, आज ऐसा लगा। तो अब जब गोपियों ने मना कर दिया तो पंख भी उतार दिया, मुरली रख, जिस धूप पे हम दौड़ती थी और खुद से ही कह दिया कि मत बजा। ये जो वाणी है ना, ये मुरली ही है। और आज हमारी भी वही हालत है, हम पढ़ना नहीं चाहते, हम धनी को अपने घर नहीं लाना चाहते, हमें लगता है कि हमें अपनी सेवा करनी पड़ेगी। उनका दुनिया में कितना काम कर रहे हो, सुबह 5:30 से उठ के कितना काम कर रहे हो। वो कुछ नहीं कहते कि तुम मुझे नए जामे पहनाओ, वो नहीं कहते कि तुम मुझे ऐसे आरती ना करो, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम मुझे याद करो, मुझे पढ़ो। अगर घर में लाओगे, बदलाओगे तो कम से कम 2 चौपाई तो खोलोगे तुम। वो कभी नहीं कहते कि तुम मुझे अष्टपैर भोग लगाओ, कि तुम मेरे लिए अलग से कुछ करो। आपके घर में जो बनाओ आप लगा दो। और मेरे जैसे की तो स्थिति ये है कि अब मेरा कुछ भी ऐसा मुझसे नहीं हो पाता, मैं केवल धनी को याद ही बस करना भगवान ने दे दिया, कुछ भी मैं ऐसी सेवा नहीं कर पाती। क्योंकि ऐसा दिल में आता है कि जब उनको दिल में बिठा लेंगे ना तो सारी चीज पूरी हो जाएगी। जैसे बच्चों को हमें लगाना है तो पहले सेवा पूजा हम कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करोगे आपको इनको पढ़ने में, इनके साथ बात करने में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि सुबह बस सुख को निधान एक बार बोल लूँ और उसके बाद बस धनी के साथ मैं बैठूँ। क्या बातें लिखी हैं धनी ने, कितनी मीठी मीठी बातें लिखी हैं। आज बच्चे मुझे कौन सी चौपाई लिखे, आज मेरे को कौन सी बात समझाएंगे। जिस दिन आप इसको पढ़ने का नियम बना लोगे सुंदर जी, आपको नींद नहीं आएगी। जिस दिन राज्य से नहीं बात करोगे ना,
आपको लगेगा आज तो मेरा दिन व्यर्थ हो गया, आज कुछ खाली है, आज कुछ ऐसा है जो मैंने नहीं किया। एक बार धनी को अपने घर में लागू देखो, एक बार इन पे ध्यान देनी है, मेरी आत्मा के पति हैं, ऐसा विश्वास करके तुम्हारी माया संसार सब चलाएंगे। आज अब बताओ, हमारी कोई माया छूटी है क्या? संसार है, पतिदेव भी मेरे साथ है, हम भी गृहस्थी पूरी रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गृहस्थ में नहीं हूँ या मैं आपसे बहुत ऐसा कह रही हूँ, मैं पूरा गृहस्थ में, मेरे साथ बच्चे भी हैं, नाती भी, सब कुछ है, लेकिन राज्य सब कराते माया के भी काम होते, लेकिन चित्त में हमारे नहीं। तो ये मत सोचो कि माया चुरा देंगे या माया तुम्हारी और अच्छी चलेगी। अभी तक तुम्हें जिन चीजों में गुस्सा आता है या आपको लगता है मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, मेरे अंदर ऐसा है, जिस दिन तुम राज्य को पढ़ना शुरू करोगी, तुम्हारे सारे विकार राज्य को भी समाप्त कर देंगे। जैसे हम इस शरीर को साफ रखने के लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कौन सा साबुन लगाते हैं? अलग अलग लगाते हैं ना, कौन कौन सा लगाते हैं? आप लोग कौन सा लगाते हैं? लाभ हुआ है सब, कोई पियर्स, कोई लक्स, और खुशबू चाहिए मोगरा वाला है, और चाहिए डव ले आएंगे, और आजकल बच्चे तो डिंगर भी लगाते हैं, कौन सा फ्लेवर लगाते हैं? कोई चमेली का, कौन सा ऐसा खुशबू अलग लगाती है ना, तो क्यों लगाते हैं? हाँ, हमसे खुशबू आए, हमारा शरीर अच्छा रहे, और अंदर जो आत्मा रो रही है, आत्मा को भी कोई डीओ चाहिए, आत्मा को भी ऐसी खुराक चाहिए। तभी देखो हमें क्यों संसार से दुख लगता है, क्योंकि हम देह बुद्धि में इस शरीर को सब समझ रहे हैं, यही दुनिया है, यही सब। जिस दिन आत्मा दृष्टि में आता है, जिस दिन ये लगेगा कि नहीं मेरी आत्मा कहाँ से आई, वो मुझे कहाँ जाना है, जिस दिन आत्मा के उस प्रकाश को समझ लो, उस दिन ये सारी चीजें तुम्हारी खत्म होंगी। क्योंकि आत्मा में जो तब इत्र महकेगा, आत्मा में जो वाणी का प्रकाश महकेगा, उसे तुम्हारा तन मन आत्मा सब खुशबू और परमात्मा का तो वही है। लिवाए जाओ मगर कहाँ जाने, लाइट मांग उनकी है लाइट। तुम रोज एक मोगरे का रगड़ोगे तो किसी की खुशबू आएगी। अब रोज परमधाम की वाणी पढ़ोगे, उसका रस लोगे, तो आएगा कि नहीं वो प्रकाश, आएगी वो खुशबू, आएगी ना, ऐसा महसूस करोगे। परमधाम के बागों में, मूल बाग में, फूल बाग में साक्षात पन्ना जी में आपको दिखाई देगा। तो 52 दिन तक फिर क्या हुआ? ना सखी ने कृष्ण जी को बुलाया, ना कृष्ण जी ने सखी को बुलाया। तो ये 52 दिन वियोग के बोले जाते हैं, विरह के बोले जाते हैं, वियोग की लीला। तो पहला दिन तो ये ब्रज का हो गया, कितना? 11 साल 12 दिन। 53वें दिन में राजी ने फिर सोचा तो ये बुरी नहीं है, तो योग माया का ब्रह्मांड मैंने बताया, जहाँ आनंद ही आनंद, योग माया के ब्रह्मांड, एक नया ब्रह्मांड बना लिया आनंद का, नई जमुना जी बनाई, नई वृंदावन बनाया। और योग माया के ब्रह्मांड में मैंने क्या कहा था कि जो चीज बन जाती है वो मिट्टी नहीं है कि जय। उन्होंने क्या कहा था, योग माया में कोई चीज बन हो सकती है, फिर मिलेगी नहीं। तो नया वृंदावन, नई यमुना सब बनाया था इसने, और वो तभी तो आज भी अखंड है। और वहां पे फिर बांसुरी बजाए तो सखियां सब दौड़ दौड़ के गई, सबको लगा कि राजी हमें आवाज देके बुला रहे हैं, क्योंकि 52 दिन से मिली। अब उनका वियोग इतना तड़ा पड़ गया। अब जो राजी की बांसुरी सुनी तो ऐसी दौड़ी, जो तामसी सखियां थी ऐसी दौड़ी, उनके तो जो सामने आया उसको धक्का देते हुए। वाणी में प्रकरण आता कि ससुर आए तो उनको धक्का दे दिया, बच्चे को नहला रही थी, लोटा छूट गया, कोई खाना बना रही थी, छूट गया, दौड़ी। इसी तरह जो तामसी राजसी सखियां थी, उन सखियों ने सोचा हम थोड़ा श्रृंगार करें, 52 दिन बाद जा रहे हैं, थोड़ा सा आभूषण पहन लें। तो व्याकुलता में क्या किया, पैरों का आभूषण कानों में, कानों का पैर, उल्टा सीधा
सीधा श्रृंगार करके सखियां दौड़ी। और जो मर्यादा में थी स्वासी सखियां थी, उन्होंने सोचा, जैसे ही वो निकलने लगी उनके घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, तो उन्होंने घर के अंदर ही तड़प तड़प के अपने प्राण दिए उसके साथ। ये हमें सखियां थी जो राजी की मुरली को सुनकर ऐसे दौड़ी थी। आज ये मुरली बज रही है, आज ये बेहतर चर्चा उनकी मुरली है। और दौड़ दौड़ के सखियों, आओ इनके सुख राजी बुलाते हैं। तो आज उन्होंने तो अपने काम छोड़ दिए थे, हमें घर नहीं छोड़ना, हमें घर नहीं छोड़ना, हमें बस दिल से कुर्बान है। आपको अपना दिल उनको देना, अपना मन उनको देना। अब हमें शरीर भी छोड़ने की रचने का कोई जरूरत नहीं। तो ब्रज की लीला कितनी हुई? 11 साल भवन में। उसके बाद राजी ने बांसुरी बजाई, सब सखियां दौड़ी दौड़ कर आई और वहां पर एक रात की महारास लीला हुई। एक रात की रास की लीला, ठीक है। रास की लीला खेल कर वहां भी राजी अंतर ध्यान करते, क्योंकि हमको रास में मान आ गया था। अंतर ध्यान होते हैं सखियां, हम सब उनको पूरे वृंदावन में ढूंढती हैं, पत्ते पत्ते में ढूंढती हैं कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन जब मोहम्मद व्याकुल होती हैं तो राजी प्रकट होते हैं। हम ब्रज की अनुकरण लीला भी करते हैं, तब राजी सामने आते हैं और फिर कहते हैं, आप बताओ तुम्हें वृंदावन कैसा लगा। इतनी हमने रास की रातें खेली थी, राजी के साथ इतनी खेली, लेकिन जब अंतर ध्यान हो गए तो हमें पूरा वृंदावन कैसा लगा? अग्नि के समान कष्टकारी। आज आपको अच्छे से अच्छे सब में रखा जाए, अच्छे से अच्छे, लेकिन घर में आपके पति ना हो या बच्चे नहीं हो, आप अकेले, तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ही जब राजी अंतर ध्यान उन्होंने लीला की, तो उसके बाद जब आए और पूछा, सखियों मैं तो तुम्हें बहुत रास खिलाई, तुम्हें वृंदावन कैसे लगा? तो सखियों ने कहा, हमें आपके बिना ये जो सुंदर आपने फूल खिलाए, ये जो सुंदर मोर पशु पक्षी हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, ये सब हमको अग्नि के समान लगे, हमें बहुत कष्ट हुआ। लेकिन आप बताओ हमें आप छोड़ के क्यों गए? राजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया था, तुम्हारी ही दृष्टि में मैं नहीं आया। उसके बाद सब सखियों ने कहा कि हमको आप कहाँ ले चलो? ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर हमारी जुदाई ना, हम अलग ना हो गए। तो राजी ने क्या बताया कि वो स्थान क्या है? परम धाम है, वहाँ पर हम अलग नहीं होते। तो रास खेल के फिर हम कहाँ गए? परम धाम। कहाँ गए? परम धाम। तो दो ब्रह्मांड में देखिए, पहला ब्रज का, दूसरा रास का। कल बच्चे रास लीला करेंगे, उस समय थोड़ा और मैं रास लीला के बारे में बता दूंगी। और अब गए परम धाम। परम धाम पहुँच गए, दो लीला देख ली, वहाँ जाके हमने फिर क्या कह दिया? नहीं, आपने क्या कहा था कि तुमको दुख मिलेगा, लेकिन हमने तो दुख देखा है। आप तो हमारे साथ साथ ही थे, आप तो हमारा गजरा भी उठा के लगा देते थे, आप तो हमारी पायल भी पहना देते थे, हमें तो कोई दुख लगा ही नहीं। तब राजी ने ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया। इसको कौन सा ब्रह्मांड बोलते हैं? जागनी लीला का। तीसरा 60 बरस और 3 रबानी कलाम लाके सबको दिया आकीन। मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भय हुए, तामे आए बड़ा गुरु नाम फैलाया ब्रह्मांड। सबसे पहले मोहम्मद साहब के हाथ संदेश आएगा कुरान में कि 28वें कलयुग में पारब्रह्म स्वयं आएंगे। कुरान में साक्षी लिखवाई। उसके बाद साल 9 से 90 मास जब हुए दस्तूर को, जब मोहम्मद साहब चले गए और 990 वर्ष 9 माह उनको गए हुए हो गए, तब रूह अल्लाह मिसल गाजियों संज्ञा हो गए। तब इस जागते ब्रह्मांड में